नमस्कार साथियों, मैं ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ओम प्रकाश अलवर। साथियों, आज मैं जिस विषय पर बात करने वाला हूँ वो विषय बहुत महत्वपूर्ण विषय है जो कि अक्सर घरों में देखने को मिलता है। पिछले 10 वर्षों में पिछले जो 10 वर्ष हैं उन 10 वर्षों में अधिकांश घरों की आर्थिक स्थिति बिगड़ने और मानसिक तनाव बढ़ने के बहुत सारे मामले देखने को मिलते हैं। इन सब के जो मुख्य कारण हैं वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे जो महत्वपूर्ण और पहला कारण है वो है घर के सभी सदस्यों के पास महंगे और स्मार्टफोन का होना। आप सब जानते हैं महंगे फ़ोन हैं जो बहुत रुपयों में आते हैं, कॉस्टली होते हैं और उसके बाद में उनको रिचार्ज कराना पड़ता है तो बहुत महंगे पड़ते हैं। तो एक आर्थिक स्थिति बिगड़ने का जो पहला बिंदु है वो है घर के सभी सदस्यों के पास में महंगे स्मार्टफोन का होना। दूसरा जो बिंदु है आर्थिक स्थिति बिगड़ने का, लोगों की देखा देखी बाहर घूमने जाने का ट्रेंड। हमारी स्थिति घूमने जाने योग्य है नहीं, लेकिन हम दूसरे लोगों को देख करके बाहर घूमने के लिए जाते हैं, जिसके कारण हमारी आर्थिक स्थिति है जो बिगड़ रही है। तीसरा है जिस जगह पर बाइक से काम चले वहाँ पर भी स्टेटस के लिए, दिखावे के लिए कार चाहिए हमको। अब कार है जो महंगी पड़ती है तो आर्थिक स्थिति है जो बिगड़ती है। नंबर 4 बिंदु है जो घर के भोजन के बजाय वीकेंड पर यानी सप्ताह के लास्ट में बाहर खाने का चस्का। बहुत लोग हैं आज गांव में भी जो वीकेंड पर बाहर घूमने के लिए जाते हैं और वहीं खाना खाते हैं। 5वां जो बिंदु है बहुत महत्वपूर्ण और सोचने वाला बिंदु है, ब्यूटी पार्लर, सैलून, ब्रांडेड कपड़ों की चाहत। इसके कारण भी लोगों की आर्थिक स्थिति है जो बिगड़ रही है। 6वां बिंदु है जन्मदिन और मैरिज एनिवर्सरी में, जब जन्मदिन होता है या शादी की वर्षगांठ आती है तो उस समय पैसों का गलत व्यय किया जाता है। 7वां बिंदु है सगाई और शादी में दिखावे के लिए हैसियत से अधिक गैर ज़रूरी खर्च। शादियां होती हैं उनमें हैसियत है नहीं ज़्यादा खर्च करने की और उसमें बहुत अधिक खर्च कर देते हैं, बाद में वो तनाव का कारण बनता है। या अत्यधिक ऊंची ब्याज दर पर ऋण लिया जाता है, ब्याज चुकाने की स्थिति भी होती नहीं है और कर्जा पूरी ज़िंदगी रहता है। 8वां जो बिंदु है वो भी एक सोचने का बिंदु है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने की फैशन और स्कूल तथा ट्यूशन फीस में वृद्धि। हम सब जानते हैं कि पहले पुराने ज़माने में लोग सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे और 6 घंटे की पढ़ाई एक विद्यार्थी के लिए काफ़ी होती है, लेकिन बच्चों के ऊपर इतना दबाव रहता है कि उसको ट्यूशन भी भेजते हैं, घर पर भी टीचरों को बुलाते हैं और उसमें खर्चा भी होता है और बच्चा दबाव में रहता है। 9वां जो बिंदु है गलत लाइफ स्टाइल के कारण मेडिकल खर्च में बढ़ोतरी। आज लोगों का जीने का तरीका बदल गया है, जो चीज़ें शरीर के लिए अनावश्यक हैं, हानिकारक हैं, उनका उपयोग ज़्यादा किया जाता है, जो लाभकारी हैं उनका उपयोग नहीं किया जाता है, जिसके कारण लोग बीमार रहते हैं, तो मेडिकल खर्चे में वृद्धि हो रही है। 10वां जो बिंदु है लोन की ऊंची ब्याज दर। दिखावे के लिए लोन है जो ऊंची ब्याज दर पर लिया जाता है। क्रेडिट कार्ड के कारण अधिक चीज़ें खरीदने की गलत आदत पड़ी हुई है, जिसके कारण भी लोगों को आर्थिक स्थिति खराब हो गई है, तनाव रहता है, घरों में झगड़े होते हैं। अब देखिए इन खर्चों के कारण न तो हमारी कमाई में वृद्धि होती है, ये 10 बिंदु थे जो मैंने अभी बताए हैं, तो इन खर्चों के कारण न तो हमारी कमाई में वृद्धि होती है और न ही बचत हो रही है। परिणाम स्वरूप अधिकांश घरों में अशांति है, मानसिक तनाव है। इसलिए गैर ज़रूरी खर्चों को कम करना चाहिए। इंसान की मूल ज़रूरत रोटी, कपड़ा और मकान थी, है और रहेगी। इंसान के आज जो व्यक्ति है, इंसान आज कम उम्र में ही बीमार होने लग जाता है, दुखी रहता है और असफल होने का कारण है कि हम जीवन जीने का तरीका भूल गए हैं। घर का शुद्ध भोजन खाइए और दिखावे को त्याग कर आनंद से जीना सीखिए। दिखावे में कुछ भी आनंद नहीं है। जो अपने पास में है
उसी से आप आनंद के साथ जिए। दुनिया को देखने का नज़रिया बदलिए। लोगों में आप जैसे लाखों करोड़ों व्यक्ति हैं, कौन किसकी परवाह करता है? बताओ, कौन किसकी परवाह करता है? इसलिए दूसरों की राह पर ना चलें, अपनी राह खुद बनाएं। अमीरी और गरीबी भाग्य द्वारा तय है, किंतु कर्म, विचार और जीवन जीने का तरीका आपके हाथ में है और आपके पास सुरक्षित अपने हाथ में ही है। तो मैं फिर दोबारा से कहूँगा कि इंसान की जो मूल ज़रूरत है वो रोटी, कपड़ा और मकान ही पहले थी और आज है और भविष्य में भी रहेगी। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। जय हिंद, जय भारत। गर्व से कहो हम हिंदुस्तानी हैं। जय हिंद।